नाज़रीन, अब आते हैं हम ये जो यूरोप के हवाले से दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। मियाँ साहब, मैं कल ही एक रिपोर्ट, एक ब्रीफ देख रहा था जो 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 अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट ने तैयार किया है और वो यूरोप के जो जितने दारुल-खिलाफ़े हैं वहाँ गया है, वहाँ सख्त ज़बान इस्तेमाल की है और बाकायदा ये कहा गया है कि जी यूरोप का जो एक रोल था दुनिया में एक एंटिटी के तौर पर, ख़ास तौर पर ये जो यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट था जो कि बुरी तरह बर्बाद हो गया है, जिसमें आपने देखा होगा 11 तारीख को बल्गारिया में जेन ज़ी ने एक गवर्नमेंट फिर उड़ा दी है और वहाँ पे ये रिसेंटली ही शामिल हुआ था इस यूरोपियन यूनियन में और इस जनवरी से होना था ये जो या हुआ क्या कहते हैं यूरो वहाँ, और यूरो की वजह से शदीद इन्फ्लेशन वहाँ पे हुई। तो अब ये है कि दूसरी तरफ एक तरफ तो अमेरिका बहादुर की तरफ से रिपोर्ट आई कि आप सख्त सुस्त हैं, भागें, अपना काम खुद देखें और अब नेटो का कवर जो है वो इस्तेमाल ना करें। साथ साथ उन्हें कहा गया कि आप अपने बढ़ा दें, बहुत ज़्यादा अपना डिफेंस का खर्चा खुद करें। और इधर पुतिन जिसने अपनी सुपीरियॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी है कुल्ली तौर पर, और मैं हैरान हूँ, डेढ़ पौने 2 ट्रिलियन डॉलर की जो इकॉनमी है उसकी मैं रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम्स में पढ़ी कि वो उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी असले की प्रोडक्शन, वो ऑल दी कंट्रीज पुट टुगेदर, ये जो नेटो के तमाम मुल्क हैं उनसे बढ़कर है। उसकी वजह पे भी हम बात करेंगे। वो एक कंसोर्शियम है जो सरकार के नीचे काम करता है और इधर 5 बड़ी कंपनियां हैं जो कि मोटा माल अवामी जो अमरीकी अवाम का खून चूस रही हैं, ये जो असला वसला बनाते हैं। तो ज़ाहिर है फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है। तो अब उसने साथ ये भी कह दिया कि मैं छोड़ूंगा नहीं और मैं पूरे के पूरे यूक्रेन को एनेक्स कर लूंगा। तो ये बात, और कल परसों तो हमने जिस पे भी बात की थी, आपको याद होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा था कि 2027 में अपना कब्जा कर सकता है, जिस पे हमारे जो मोहतरम थे जनरल रजा, उन्होंने कहा था कि नहीं ये एक प्रोपेगेंडा है। बहरहाल तो मियाँ साहब, ये यूरोप में तो जंग बढ़ती हुई नज़र आती है और वो जो एक यूरोपियन प्रोजेक्ट था इट इज़ इन टैटर्स। और ये आज हम नहीं कह रहे, ये ट्रंप भी कह रहा है और पुतिन भी कह रहा है। जी देखिए कायद साहब, जो यूरोप का सुनहरी दौर कहा जाता था वो तो अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यूरोप जो है वो चारों तरफ से घेरा जा चुका है। इसलिए कि दूसरे एक तरफ अमेरिका जो है वो उनका बोझ उठाने को तैयार नहीं है, दूसरी जानब जो पुतिन है उन्होंने जो तकरीर की है अपने जनरल से, वो बड़ी सख्त तकरीर की है और साथ उन्होंने बाकायदा तौर पर धमकी दी है। और ना सिर्फ धमकी दी है, पूरा रोड मैप दे दिया है कि हम पूरा वो तारीखी इलाका जो है वो अपने कब्जे में कर लेंगे और अपने उसको जो है वो बिल्कुल साथ मिला लेंगे। क्योंकि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो एक प्लान था वो फेल हो चुका है कि पूरे रूस को तोड़ दिया जाए और रूस जो है वो दोबारा उसको जो है वो रियासतों में तकसीम कर दिया जाए, वो प्लान फेल हो चुका है। और ये सारे का सारा इल्ज़ाम उन्होंने यूरोप पर ही लगाया है। जहां तक वो चीन और ताइवान की बात है तो देखें वहां पर अमेरिका जो है वो डबल गेम कर रहा है, क्योंकि अमेरिका वहां पर असला देने की आज बात हुई है कि जो ताइवान को अमेरिका असला देगा। यही बात उन्होंने पहले यूक्रेन को की थी कि यूक्रेन को असला दिया था और वहां पर जो है यूक्रेन पर जो है वो जो रूस और यूक्रेन की जंग लगी तो रूस ने वो जंग जो है वो जीत ली। अब ताइवान को अमेरिका जो है वो असला देगा और अगर कशीदगी बढ़ती है और वाकईतन 2027 तक चीन उनको जो है वो अपना हिस्सा बनाता है तो बिल्कुल बना लेगा, क्योंकि चीन के पास जो टेक्नोलॉजी है वो अब किसी के पास नहीं है। तो यूरोप जहां तक बात है काजी साहब, तो यूरोप जो है वो पहले जैसा था भी है भी नहीं है और अब रहेगा भी नहीं, क्योंकि उनके पास अपना दिफा नहीं है, जो वो इकट्ठे नहीं है। उनके पास जो बरतानिया है या फ्रांस है, ये 2 मुल्क हैं जो कि सर निकालते हैं। बाकी जो यूरोप है वो क्या है, और बरतानिया अगर रूस से टक्कर लेगा तो फिर रूस जो है वो जाहिर अपना वो उन्होंने तो प्रैक्टिस कर ली है वार की, और बरतानिया को अभी तक जो है वो वार का कोई जो है वो सामना नहीं करना पड़ा, तो वो भी एक बहुत टफ जो है टाइम दे सकता है। लेकिन रूस ने यह साबित कर दिया है कि वो इस खित्ते में अपनी जंग जीत चुका है और मजीद जो है वो इलाका जो है वो कब्जा करने के मूड में भी है और उस अहल भी है। मियाँ साहब, जो रिसेंटली रिपोर्ट आई है मैंने देखी है, उसमें जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं, वहाँ पे इंडस्ट्री का तो बेड़ा गर्क कर दिया। मैं पौशा का सुन रहा था, जो बहुत बड़ी, जैसे पोर्शे हम कहते हैं, वो उसकी 99% उसकी जो है वो जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें फॉल आई है और उसके बंद होने की बात भी की जा रही है। बहुत बड़ा ब्रांड था। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो चाइना ने एक ऑफेंसिव लॉन्च कर दिया है, ख़ास तौर पर जो व्हीकल्स चाइना बना रहा है या व्हीकल्स जिसे हम कहते हैं बना रहा है, उससे हमने देखा। और फिर साथ साथ चाइना ने अब AI की में जो चिप्स इस्तेमाल होती हैं उस पर भी उसका कंट्रोल तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो दिस ब्रांड ऑफ कैपिटलिज्म जो था,
ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट जिसे कहते थे, जो 1980 में इन्होंने शुरू किया, मियाँ साहब उसने तो बुरकस निकाल दिया, ना सिर्फ अवाम का। हाँ, ये मैंने देखा है कि आज से 10 साल पहले या कुछ साल पहले मैं फिगर देख रहा था कि बरतानिया में 23 बिलियनर थे, अब कुछ सुना है कुछ 220 हो गए। मतलब मैं इसको अब शरह के हवाले से बता रहा हूँ, फिगर्स में कुछ 2-4 देखें काजी साहब, देखें जो चीन की बात है ना, चीन ने तो टेक्नोलॉजी में सबको मात दे दी है, उसमें एआई में हो या जंगी टेक्नोलॉजी हो या गाड़ियों की ऑटो टेक्नोलॉजी हो या इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हो, उसमें तो सबको उसने मात दे दी है। आप देखें गाड़ियों की जो फील्ड है वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री उसने कैप्चर कर ली है, और वहां पर आप देखें जो मर्सिडीज है या दीगर जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो नाज करती थी अपनी टेक्नोलॉजी पर और अपने उस ब्रांड पर, वो पीछे हट रही हैं, उनके जो ऑर्डर जो है वो वापस हो रहे हैं और चीन जो है बिल्कुल छा रहा है। इसी तरह जो चिप्स की बात आप कर रहे हैं, जो चिप जो बना रहे हैं, तो उसमें उन्होंने 6 साल जो खामोशी से काम किया है, और अब वो उस तरह निकले हैं जिस तरह कल हम आबदोज की बात कर रहे थे, हंगोर आबदोज की, कि वो खामोश पानियों में हमला करती है तो तबाह करके रख देती है। इसी तरह उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को सामने अब लाना है और आइंदा साल वो बिल्कुल पूरी दुनिया पर इसको जो है वो कैप्चर कर लेंगे, इस हवाले से भी, इस मैदान में भी। तो चीन की बात जो है वो तो कन्फर्म है कि ऐसा है। जहां तक बात काजी साहब हो रही है ये कैप्चराइजेशन की, तो जो आप देखें कहां कहां ये बात चल रही है। मैं आज पढ़ रहा था तो जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश बाकायदा तौर पर भारत को ये धमकी दे चुका है, जो 7 सिस्टर्स हैं उनको अपना हिस्सा बना लेगा, और ये बाकायदा तौर पर उनके जो रियासतें हैं उनका नाम लेकर बाकायदा धमकी दी गई है। मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुर है या दीगर जो रियासतें 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है, उनमें लायदगी की तहरीकें बहुत ज्यादा चल रही हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि मणिपुर में जो है वो बहुत ज्यादा हालात खराब हैं और वो अलग होना चाहते हैं भारत से, तो ये एक अलग फैक्टर है। दूसरी जानिब आप अफगानिस्तान को देखें तो वहां पर तालिबान ग्रुप जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं, कंधारी ग्रुप जो है वो हक्कानी ग्रुप से लड़ रहा है। ये लड़ाई जो है वो बहुत पहले से थी, अब ये लड़ाई बढ़ रही है और इस सिविल वार की तरफ जा रही है, जो कि किसी के हक में नहीं है, वो नुकसानदेह है। लेकिन ये दोनों ग्रुप जो हैं वो आपस में गुथम गुथा इसलिए हैं कि जो हक्कानी ग्रुप है वो अब इख्तिदार चाहता है। जब ये तालिबान आए थे तो इनके दरमियान एक खुफिया मुआहदा हुआ था कि इतने साल जो है वो जो कंधारी ग्रुप हुकूमत करेगा, जो और दूसरे बाकी जो साल हैं वो हक्कानी ग्रुप करेगा। अब कंधारी ग्रुप के जो हैबतुल्ला साहब है वो इनको कहते हैं कि एक हो जाओ, हक्कानी ग्रुप कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए दोनों के दरमियान गुमसान की जंग जो है वो छिड़ चुकी है, और ये जंग जो है वो ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जंग छिड़ेगी बल्कि जो बाकी ग्रुप है इसके अंदर, जिस तरह दाइश है और जो फितनतुल ख्वारिज जो टीटीपी है, वो भी उनका भी कला कौमा होने जा रहा है। और वली अहमद महसूद क्या नाम है उसका, वो भी जो है वो सुना गया है कि वो बहुत जो है वो खतरे में, और उसको भी किसी दिन आपकी खबर आएगी जरूर वहां से कि वो भी मारा गया है और जहन्नम हासिल हो गया है, क्योंकि ये आपस में लड़के ही मरेंगे। इसलिए लेकिन मियां साहब आई डोंट थिंक उनके जो है वो इसलिए हुआ है ये सारा कुछ काजी साहब कि वो आपस में जो हुकूमत थी वो कब्जे की थी, और कब्जे के जो लोग होते हैं, ग्रोह होते हैं, वो आपस में लड़ते ही हैं। और जो वली महसूद है उसके बारे में भी इस तरह की खबरें मैं पहले भी बता चुका हूं कि आ रही हैं कि वो भी लड़ाई में, इनकी ग्रुपों की लड़ाई में जो है वो मारा गया है या मारा जाएगा, या इस तरह की खबरें अभी तस्दीक नहीं हुई। लेकिन दोनों ग्रुपों की लड़ाई इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्ला हैबतुल्ला ने अपने आप को बिल्कुल एक दायरे में बंद कर लिया है और किसी से मिलता नहीं है। मियां साहब अब देखें ना, बात यह है कि उधर अगर जंग होती है, इट्स नॉट अ गुड ओमन फॉर अस।